नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सफ़र विद राहुल। तो आज आए हैं हम मार्बल माउंटेन, जो पड़ता है सेंट्रल वियतनाम में एक खूबसूरत सा शहर दनांग के अंदर। इन पहाड़ियों की तलहटी में बसा नॉन नुओक गांव पिछले 300 वर्षों से संगमरमर की नक्काशी और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। Area पनि pilok Troysan. Only 40. तो पहुंच चुके हैं हम फाइनली मार्बल माउंटेन के एंट्री गेट पे और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्किंग लगा दी है। तो पोस्ट आपको पार्किंग मिलेगी, बट इनसे कुछ ना कुछ आपको ख़रीदना पड़ेगा, तभी जाके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग पड़ेगी। ये अपना पी रहा है यहाँ पे नारियल पानी, बिल्कुल ही लग रहा है हीरो माफिक। तो ये हम पहुँच चुके हैं गुफा के मुख्य द्वार पे और पर्यटक बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, सैलानियाँ बहुत हैं यहाँ पे। एंट्री गेट का रास्ता है, 40,000 डोंग की आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी। तो चलते हैं, अब बढ़ते हैं गुफा की ओर। औपनिवेशिक काल के दौरान फ्रांसीसी भूवैज्ञानिकों ने यहाँ के समृद्ध संगमरमर को देखकर इसे मार्बल माउंटेन का नाम दिया था। तो हम पहुँच चुके हैं मार्बल माउंटेन में और ये वियतनाम का एक प्रसिद्ध जगह है और ये चूना पत्थर और संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ एक प्राकृतिक गुफा है, जो विश्व भर में अपने सुंदर और प्यारी सी डेस्टिनेशन के लिए प्रसिद्ध है। दनांग से आपको 6-8 किलोमीटर की दूरी पे ये पहाड़ी पड़ती है, जो 5 पहाड़ियों का एक समूह है। और ये समूह अपने खूबसूरत लोकेशन और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है और सुंदर केव्स यहाँ पे गुफाएँ हैं। अगर आप कभी भी वियतनाम का अगर टूर बना रहे हैं, वियतनाम आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही सुंदर ये हमारा एक्सपीरियंस होने वाला है। चलने लग गए अब अंदर, तो धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं यहाँ। नगुहन सोन ये गुफा पड़ती है, ये इस पहाड़ी को नगुहन सोन कहते हैं। और जो 1825 में जो यहाँ के राजा थे मिनहान, तो उन्होंने इन 5 पहाड़ियों को 5 तत्वों के नाम से उन्होंने ये इसका नाम दिया था, 5 तत्व। इसमें जल, वायु, अग्नि इसी टाइप के नाम थे। और पहुँच चुके हैं हम फर्स्ट पे, जहाँ पे इसको कहा जाता है वियतनाम का नरक इसे कहा जाता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके पौराणिक कथाओं में है कि अगर कोई बुरे कर्म करते हो तो नरक झेलना पड़ता आपको। तो ये है यहाँ की सबसे बड़ी गुफा, देख सकते हो, मेरे चारों तरफ देख सकते हैं आप। और यहाँ पे एक सुंदर सी तस्वीर उकेरी गई है, कहीं ना कहीं इनके सैनिकों की तस्वीरें हैं। तो ये दर्शाती है वियतनाम वॉर को। जब वियतनाम और अमेरिका का वॉर हुआ था तो उस समय को दर्शा सकते हैं। यहाँ पे लॉन्चर पकड़े हुए, बंदूकें पकड़े हुए सैनिक यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सन 1955 से 1975 तक इन्होंने अमेरिका से वॉर लड़ा था, तो उस समय की तस्वीरें हैं। तो इस गुफा ने, कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस गुफा ने अपना बहुत ही मुख्य योगदान निभाया था। वियतनामियों के छुपने की एक जगह बनी थी और अस्पताल में भी कन्वर्ट किया गया था। ये पहले इनका धार्मिक स्थल हुआ करता था, पर बाद में इन्होंने इसे धार्मिक स्थल के साथ साथ टूरिस्ट स्पॉट में इसे कन्वर्ट कर दिया। तो अब बढ़ते हैं मार्बल माउंटेन की सबसे रहस्यमय और रोमांचक गुफा अम्फू गुफा की ओर, जिसे नरक की गुफा भी कहा जाता है। यह पहाड़ की तलहटी में स्थित 300 मीटर लंबी एक विशाल प्राकृतिक गुफा है। इसका इतिहास और इसकी बनावट दोनों ही अनोखे हैं। इस गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बने बड़े छेद हैं। जब दोपहर के समय सूर्य की किरणें इन छेदों से होकर सीधे अंधेरी गुफा के अंदर आती है, तो प्रकाश की एक जादुई और अलौकिक किरण सनबीम दिखाई देती है। यह रोशनी सीधे अंदर बनी बुद्ध की विशाल मूर्ति और वेदियों पर पड़ती है, जो देखने में बेहद आध्यात्मिक और खूबसूरत लगती है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह एक पूरे पहाड़ का सबसे प्रसिद्ध नज़ारा होता है। अम्फू गुफा में स्थित 10 मूर्तियां दरअसल बौद्ध और पूर्वी पौराणिक कथाओं के नरक के 10 राजाओं को दर्शाती हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार ये 10 राजा पाताल लोक के
10 अलग अलग न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो डरावने यमदूत आत्मा को इस गुफा में लेकर आते हैं और आत्मा को इन 10 राजाओं के सामने से होकर गुजरना पड़ता है। प्रत्येक राजा के पास व्यक्ति के जीवन का सारा लेखा जोखा होता है। इस अंधेरी गुफा के दूसरे छोर पर बेहद खड़ी, संकरी और पथरीली सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हैं। इस कठिन चढ़ाई को पार करने के बाद आप सीधे पहाड़ के शीर्ष पर खुले आसमान के नीचे पहुंचते हैं, जिसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। चलो चलो भाई, तो डरने लग गया। देख सकते हैं खड़ी चढ़ाई है भाई, ये देख सकते हैं आप। ना कुछ नहीं होता, आ जाओ, भरोसा रखो। तो ये एडवेंचर बहुत तगड़ा होने वाला है आज, ये बिल्कुल नया अनुभव है। देख सकते हैं कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है, पर नहीं, भाई की तो हवा निकलने लगी। अब देख सकते हो, कहा जाता है कि यह अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ने का प्रतीक है। ये केव्स आपको दिखा देता हूँ ऊपर, ये देखिए। और आ चुके हैं, फाइनली हम बाहर आ चुके हैं। भाई की सांस में सांस आई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दनांग का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। और ये जो मैं बता रहा था कि 5 पहाड़ियों का एक समूह है ये, जो मार्बल माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो ये बगल में दिख रही हैं 5 पहाड़ियाँ, बट 5 पहाड़ियों में से सिर्फ थुइसोन पे ही पर्यटकों को आने का गवर्नमेंट ने सारे माउंटेन पे नहीं जाने देते किसी को, और यहीं पे आने की इजाज़त है। सांस फूल चुकी है मेरी, पर क्या करें, जाना है ऊपर। देख सकते हैं अम्फू गुफा के सबसे गहरे निचले हिस्से में जाने पर जो डरावने दृश्य दिखाई देते हैं वे बौद्ध धर्म के महानरक को दर्शाते हैं। गुफा का यह निचला और अंधेरा रास्ता अंधकार के पाताल लोक को दिखाता है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार नरक के कई स्तर होते हैं और यह सबसे निचला व सबसे भयानक स्तर है। यहाँ की मान्यताओं के अनुसार यहाँ उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में सबसे घोर पाप जैसे हत्या, विश्वासघात, खाना छोड़ना, माता पिता और गुरुओं का घोर अनादर किया होता है, और उनके कर्मों के हिसाब से इसी प्रकार की सज़ा उन्हें दी जाती है। बहुत ही डरावनी जगह है और भाई और मैं चल रहे हैं। इनका जीवन पे कोई कमल ऊपर देख सकते हैं, और बहुत ही छोटी छोटी केव में हम आ चुके हैं। यहाँ पे छोटी छोटी गुफाओं में